जोशीमठ बचाने के लिए, क्योंकि जोशीमठ में जगह जगह भू धसाव हो रहा है, जिसकी जिम्मेदार कंपनी एनटीपीसी है। रविग्राम का आज आम जनमानस पूरे सहयोग के लिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के साथ सड़कों पर उतरा हुआ है। हर वार्ड से लोग आए हुए हैं, हर घर से लोग आए हुए हैं। में भूदसाव की जो समस्या पिछले 2 वर्षों से लगातार बढ़ते हुए सामने आ रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि बहुत ही तीव्र गति से यह धसाव की स्थितियां बढ़ी है और इस धसाव को देखकर पूरे ही वार्डों से लोग जुटे हुए हैं। मैं वार्ड सभासद रविग्राम से हूं और रविग्राम से भी पूरा संख्या बल आया हुआ है और जैसे कि पिछला जो सर्वेक्षण यहाँ पर करवाया गया था उसमें सबसे ज़्यादा भूदसाव की जो स्थिति थी और सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में रविग्राम को ही माना गया था। तो रविग्राम का आज आम जनमानस पूरे सहयोग के लिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के साथ सड़कों पर उतरा हुआ है। हर वार्ड से लोग आए हुए हैं, हर घर से लोग आए हुए हैं। तो ये आंदोलन जोशीमठ को बचाने के लिए किया जा रहा है और जब तक जोशीमठ को सुरक्षित नहीं किया जाता है, शासन प्रशासन इसके साथ कोई नीति नहीं बनाता है कि कैसे यहाँ का आम जनमानस सुरक्षित रह पाएगा, कैसे जोशीमठ सुरक्षित रह पाएगा, तब तक लोग सड़कों पर उतरे रहेंगे। और हमारा भी लोगों से यही आह्वान है। क्योंकि जोशीमठ में जगह जगह भू धसाव हो रहा है, जिसकी जिम्मेदार कंपनी एनटीपीसी है। क्योंकि एनटीपीसी द्वारा जोशीमठ के नीचे पूरा जाल बिछा रखा है और स्थानीय प्रशासन और सरकार यहाँ की जोशीमठ की कोई सुध नहीं ले रही है, जिस कारण आज लोग सड़कों पर उतरे हैं। और दूसरी कंपनी यहाँ पर हेलंग मारवाड़ी बाईपास का जो निर्माणाधीन कंपनी है, वो भी नीचे जोशीमठ के जड़ों को ब्लास्ट करके हिला रही है, जिस कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा भू धसाव है। कई के घर फट चुके हैं, कई के दरारें उत्पन्न हो गई है, कई लोग अपने घर छोड़कर भी बाहर निकल गए हैं। तो अगर सरकार इसको जल्द से जल्द जोशीमठ की समस्याओं का निराकरण नहीं करती है, तो व्यापारी भी यहाँ का स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने को विवश रहे। ये जोशीमठ नगर क्षेत्र में जो भू धसाव के इंसिडेंट संज्ञान में आ रहे थे, तो उसको देखते हुए नगर पालिका क्षेत्र में जो मनोहर बाग वार्ड है, तो उसके हमारे कुछ घर हैं जो उनका निरीक्षण किया और किसी का घर है, किसी का मकान है। तो उसमें देखा कि कई जगह पर दरारें आई हुई हैं, कई खेतों में भी कुछ क्रैक्स आए। तो उसमें शासन के द्वारा जो कमेटी थी, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया है। तो उसके क्रम में एक रिकमेंडेशन उसका ये है कि एक विस्तृत एक जो सीवरेज प्लान बनाने की, सीवरेज और ड्रेनेज प्लान बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ड्रेनेज की कमी होने की वजह से एक मेजर कारण बताया जा रहा है। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा समय लग सकता है। तो उसको देखते हुए जो इमीडिएट हमारे वर्क्स हैं, अगर कोई टो इरोजन है या फिर जो घर ज़्यादा प्रभावित हैं, तो उनके लिए, उनके बचाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षात्मक कार्य किए जाने हैं। मेरा पहला सजेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये रहेगा कि जहां एक तरफ डीपीआर बनाने की बात, स्टडीज़ की बात, रिसर्च की बात हो रही है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं बड़ी प्राथमिकता इस समय लोगों के 20-25 हज़ार लोगों के जो जोशीमठ के एरिया में रहते हैं, उनके इवैक्यूएशन को लेकर के होनी चाहिए। क्योंकि गॉड फॉरबिड कहीं कल कोई इमरजेंसी आती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो अपने आप में बड़े स्केरी हैं, बड़े कंसर्निंग है। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच को फॉलो करते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट को मास इवैक्यूएशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो वहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, उसका कोई कैटेगराइजेशन करके ABC, जो A जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वल्नरेबल, मोस्ट डिस्ट्रेस्ड है, पहले उनके फेज में करा जाए, फिर B और फिर C, इस तरीके की किसी अप्रोच के साथ में मास इवैक्यूएशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। मेरा दूसरा सजेशन ये रहेगा उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि इस पूरे
मिशन को इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको लीड करने के लिए एक डेडिकेटेड ऑफिसर की ज़रूरत है जो कि स्वयं जोशी मठ में स्टेशन हो। अगर हम सरकार किसी ऐसे अफसर को जिम्मेदारी देती है जो बहुत सारे अलग अलग विभाग संभाल रहे हैं, तो उनके ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वो एक मिशन को जो है 100% जो है उसको अपना दे पाएं।